एक इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और कहता है कि मेरे पास एक सटीक जानकारी है, एक लड़की की हत्या हो गई है और उसके लाश को दबाया गया है। इसके बारे में हमको पता है, यदि आप एक टीम गठित कर दे तो हम उस लाश को बरामद कर सकते हैं। जब ये सब चीज़ मजिस्ट्रेट सुनता है, सच जानने के बाद टीम गठित करता है और इंस्पेक्टर के साथ में बोलता है टीम लेके जाओ और खुदाई कराओ और जो भी अपडेट है वो मेरे को बताओ। फिर वहाँ से इंस्पेक्टर वो टीम लेके उस गांव में जाता है और खुदाई करता है और ये जो बात पता चली रहती है, ये जानकारी मिली रहती है, वो सच निकलती है। वहाँ से एक लाश निकलती है, यानी कि लाश नहीं, कंकाल निकलती है, जिसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े रहते हैं और पूरे टुकड़े की गिनती होती है तो 210 हड्डियाँ की गिनती होती है। और पता चलता है कि इस हत्या को और कोई और नहीं, एक पिता और एक भाई ने अपनी ही बहन का कत्ल करके, हत्या करके इस लाश को कई वर्षों से ज़मीन में दबा रखा था। और इस केस को सुलझाने में कई साल पुलिस को भी लग जाते हैं। फिर जाके एक दिन अचानक एक चमत्कार होता है, जिसको सुनने के बाद और जो भी जानता था उसको पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता था, क्योंकि ऐसा बस लोग फिल्मों में देखते होंगे, लेकिन ऐसा सच में होता है। फिर वैसा होता है कि मामला फिर कोर्ट में जाता है और पुलिस वालों को भी जज साहब यानी कि अदालत से फटकार लगती है कि आप लोग कैसे इन्विटेशन करते हैं, कैसे जानकारी जुटाते हैं। फिर पुलिस भी ऐसा फिराका जाता है कि पुलिस को भी शायद उस टाइम जेल जाना पड़ता था, लेकिन जाना नहीं पड़ता है। और कहते हैं ना कि पुलिस अपने आप पे आ जाए तो भूत से भी सच उगलवा लेती है। सेम इस कहानी में भी होता है, कैसे एक भूत आके अपनी सच्ची कहानी बताता। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं और ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है और इस कहानी को एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरे को भी हौसला मिलता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी मध्य प्रदेश से शुरू होती है और ये कहानी 2014 की है। एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, जिसमें एक बेटी और बेटा होता है। बेटे का नाम सोनू रहता है और बेटी का नाम कंचन रहता है और माता पिता बहुत अच्छे से सुखी से रहते हैं। रात का टाइम हुआ रहता है, 11 बजा हुआ रहता है। तभी माँ का नींद खुलता है और माँ देखती है कि उसकी बेटी जो कंचन है वो वहाँ पे नहीं है। वो उठने के बाद 5 मिनट इंतजार करती है, शायद कहीं गई होगी तो आ जाएगी। लेकिन 5 मिनट जैसे होता है, अगर नहीं आती है तब वो अपने पति से बोलती है कि देखिए ना पंकज, देखिए ना यहाँ पे कंचन नहीं है, कहाँ पे चली गई है, मेरे को तो डर लग रहा है। पिता बोलते हैं कि तुम चुपचाप रहो, वो कहीं गई होगी, आस पड़ोस में किसी सहेली के पास गई होगी, आ जाएगी। फिर उसका भाई भी सोनू उठता है। ऐसे कर करके 1 घंटा हो जाता है, लेकिन जब कंचन नहीं आती है वो लोग भी परेशान हो जाते हैं और कंचन को ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में जाती है, फिर मोहल्ले से पूरे गांव में चली जाती है कि आखिर में कंचन गई तो गई कहाँ। फिर रात हो जाता है, रात को ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस भी बोलती है कि आप लोग ढूंढिए, हम लोग भी ढूंढते हैं, लेकिन सुबह तक कंचन का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर सुबह सुबह गांव वाले और कंचन के पिता और भाई लोग पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारी एक लड़की है जो 15 साल की है और उसका नाम कंचन है, जो रात से गायब है। पुलिस अब बोलती है कि शायद कहीं गई होगी अपने दोस्तों के साथ में, या आप लोग से कुछ झगड़ा हुआ है तो बताइए। घर वाले बोलते हैं कि कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ है, अचानक से वो गायब हो गई है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि आप लोग भी ढूंढिए और हम लोग भी ढूंढ रहे हैं और जल्द से जल्द आपकी बेटी को हम लोग ढूंढ के लाएंगे। और वो वहाँ से चले जाते हैं अपने गाँव में। फिर ऐसे ऐसे करते 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत जाता है। कंचन का कहीं भी पता नहीं चलता है। पुलिस वाले भी ढूंढते हैं और घर वाले जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी वहाँ के आजू बाजू गांव है, जितने भी जानने वाले हैं, सबसे पूछते रहते हैं कि क्या आप लोगों ने हमारी बेटी को देखा। लेकिन सबका हाँ एक ही चीज़ रहता है कि हमने नहीं देखा है। ऐसे कर करके 1-2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल बीत जाता है। बेचारी कंचन का कहीं भी पता नहीं चलता है। घर वाले भी हमेशा टेंशन में रहते हैं, लेकिन अब उनको भी सब्र आ गया था कि शायद हमारी बेटी कहाँ चली गई, उसके साथ में कुछ अनहोनी तो नहीं हो गया। और पुलिस भी इधर कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस ने उस मामले को उतना गंभीरता से लिया ही नहीं जितना से लेना चाहिए था। अगर गंभीरता से लिया होता तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आ गया होता। लेकिन 2014 से जब 2021 आ जाती है तो अचानक एक दिन पुलिस को एक खबर मिलती है, एक टिप मिलता है कि आप इस गांव में जाइए
और वहाँ पे कई सालों से इस जगह पे एक लाश दबी हुई है। अगर आप लोग खुदाई करेंगे तो आपको एक लाश जरूर मिलेगी और शायद ये लाश कंचन की है और उसके घर वालों ने यही सब चीज कर दिया है। अब पुलिस को 7 साल बाद ये जब खबर मिलती है तो डायरेक्ट पुलिस पहुंच जाती है वो कंचन के घर पे और कंचन की माँ से बोलता है, पुलिस वाले लोग बोलते हैं कि ये बताइए आपके पति और आपका बेटा कहाँ पे है। तो कंचन की माँ भी थोड़ा डर जाती है, बोलती है क्या हुआ, तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, आप बताइए पहले। फिर जब बताती है कि मेरा बेटा यहाँ पे काम करता है, मेरे पति भी घर पे नहीं है, कहीं काम के लिए गए हैं। फिर कंचन के पिता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कंचन के भाई सोनू को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में लेके आने के बाद इन लोगों से 1-2 दिन नहीं 10 दिन तक पूछताछ होता है कि बताओ तुम लोगों ने अपनी बहन को कैसे मारा, क्यों मारा और किधर दबाया है। वो लोग बस एक ही बात बोलते थे कि साहब हमने नहीं मारा, हमने क्यों अपनी बहन को मारेंगे। और पिता भी बोलते थे मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा, अगर मैं मारूंगा तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाऊंगा। लेकिन पुलिस वाले यकीन नहीं करते थे। पुलिस वाले बस एक ही बात बोलते थे, तुम लोगों ने खुद मारा और खुद उसको किधर गांव में दबा दिया मिट्टी के अंदर और खुद तुम लोगों ने आके रिपोर्ट लिखवाई, हम लोग को तुम चूतिया समझ रहे हो, पागल समझ रहे हो। लेकिन 10 दिन तक कुछ भी वो लोग नहीं बताए कि हम लोगों ने किया या नहीं किया, बस एक ही बात बोलते थे, सर साहब हमने कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद जब पुलिस को ये पता चलता है कि गांव में पहले से मालूम था यहाँ पे लाश है, तो किसी भी लाश को जमीन से निकलवाना या कब्र से निकलवाना या खुदाई कराना ये डायरेक्ट पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं। फिर पुलिस वाले वहाँ के जो डीएम साहब रहते हैं उनके पास जाते हैं और उच्च अधिकारी जो बड़े अधिकारी रहते हैं उन लोग से बात करते हैं कि ऐसा ऐसा मामला है, एक गांव में ऐसा काम है, एक टीम गठित कर दीजिए। उसी टाइम वहाँ के जो मजिस्ट्रेट रहते हैं वो टीम गठित करते हैं और बोलते हैं जाके खुदाई करो और खुदाई करके जो भी चीज़ निकलता है वो पेश करो। फिर ये लोग तो पिता और बेटा दोनों लोग 10 दिन से पुलिस की हिरासत में थे। फिर जब खुदाई होता है उस गांव में जाके एक जगह पे, तो सच में वहाँ से एक लाश मिलती है, यानी लाश तो नहीं, लाश का कंकाल मिलता है और कंकाल के 210 टुकड़े मिलते हैं, यानी कि 210 हड्डियाँ मिलती है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं, किसी और का लाश नहीं, ये कंचन का लाश है और यही बाप और बेटे ने अपनी बहन और अपनी बेटी का हत्या किया था और इसी जगह पे दफना दिया था। अब पुलिस उधर से आती है, कोर्ट से भी इजाज़त लेती है। ये लोग तो पहले से पुलिस की हिरासत में थे, अब इन लोग तो साक्षी से थोड़ा पूछताछ करती है, थोड़ा टॉर्चर करती है। फिर एक बात सामने आता है जिसे सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। तब वो भाई ये कबूलता है कि हाँ मैंने अपने बहन को मारा है और क्यों मारा है। अक्सर हम दोनों में छोटी छोटी बातों के लेकर झगड़ा होता था, जिसमें घर वाले भी बोलते थे। एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि मैं एक डंडे से उसको मारना नहीं चाहता था, उसको धीरे से मारा, लेकिन चोट इतना ज़्यादा लग गई कि मेरी बहन की वहीं पे डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं अपने पिता का सहारा लिया और उसको ले जाके गांव में एक जगह दफना दिया। पिता भी कबूल लेता, हाँ मैंने अपनी बेटी का हेल्प किया लेकिन मैंने अपनी बेटी को मारा नहीं। ये सुनने के बाद क्या होता है, पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती है, हर जगह टीवी में भी ये चीज़ आ जाती है, कैसे एक बाप और अपने बेटी एक छोटी सी बात के लिए अपने बेटी को मार सकते हैं। फिर ऐसे हो जाता है, 1 साल बाद तो पिता को बेल मिल जाता है क्योंकि उसने बस हेल्प किया था, लेकिन उसका जो भाई सोनू रहता है उसको बेल नहीं मिलता है, वो जेल में ही रहता है। फिर अचानक सब कोई एक ऐसा ही कट रहा होता है। फिर अचानक एक दिन उसके गांव का एक आदमी शहर में कुछ सामान खरीद रहा होता है, तभी देखता है कि सामने एक महिला खड़ी हुई है, एक गोद में बच्चा ली हुई है और एक बच्चा साथ में खड़ा है उंगली पकड़ के। उस महिला को बार बार वो आदमी देख रहा होता है। फिर वो महिला भी सोचती है कि मेरा पीछा क्यों कर रहा है, एक दुकान से दूसरे दुकान पे जा रही हूँ, तीसरे दुकान पे जा रही हूँ, तो उस महिला के पीछे जा रहा होता है और उस महिला के साथ में उसका पति भी रहता है। फिर महिला अचानक एक जगह रुक जाती है और उस आदमी से बोलती है कि आप मेरे बाप के समान है, इतना आपका एज हो गया है, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे को क्यों देख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। थोड़ा बहुत वहाँ पे झगड़ा होता है, लफड़ा होता है। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम मेरी बेटी के बराबर हो, मैं तुमको इसलिए देख रहा हूँ बेटी कि मेरे गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम कंचन है और आज 8-9 सालों से वो गायब है और उसके घर पे बेचारे उसके माँ बाप जो है वो लोग बहुत परेशान है, उसकी फैमिली बहुत परेशान है। उन लोगों ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसका बाप और उसके माँ और उसके भाई उसकी सज़ा भुगत रहे और उसका भाई आज भी जेल है, उसके बाप भी आज भी जेल में ही है। तुम्हारे जैसी
वो दिखती थी कंचन थी। फिर थोड़ा वो महिला को थोड़ा तरस आता है, तब बुरी बात बोलती है कि पूरी बात बताइए क्या क्या हुआ था। फिर वो आदमी उस महिला को सब चीज़ें बताता है कि ऐसा ऐसा बात हुआ था, और कंचन एक नाम की लड़की थी, इतने साल पहले 2014 में गायब हो गई थी, और बेचारा अब लाश मिला है और 210 टुकड़ों में मिला है, और पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम ही लोग ने ऐसा ऐसा किया है, और बेचारे उसके भाई को, उसके पिता को जेल में डाल के रखा है और बहुत टार्चर करते हैं। ये सब बात सुनने के बाद वो महिला बोली कि मैं उस गांव में जाना चाहती हूँ, उस घर को देखना चाहती हूँ। वो आदमी खुश हो जाता है और उस महिला को, उसके बच्चे को और उसके पति को अपने साथ उस गांव में लेके जाता है और सोनू के घर पे लेके जाता है। और जैसे ही घर पे जाता है तो आजू बाजू के गांव के लोग भी जुट जाते हैं, क्योंकि जो कंचन को देखा था, इस महिला को देखता है तो वो भी सोचते थे यार कंचन आ गई, कंचन आ गई, लेकिन कोई कैसे बोल सकता है। सब कोई घर के सामने भीड़ लगा देता है, और कंचन जैसे अंदर जाती है वो आदमी वहीं पर खड़ा रहता है, तो अपने माँ का पैर छू कर बोलती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। उसकी माँ पीछे घूमती है, देखती है कि उसकी बेटी कंचन है, और रोने लगती है। बोलती है कि तुम इतना दिन कहाँ पे थी, तुम्हारे वजह से तुम कहाँ चली गई थी, देखो आज घर का क्या हालत हो गई है। वो महिला भी रोने लगती है, बोलती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, और मैं ही आपकी बेटी हूँ, और मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, और ठीक है जो चीज़ हुआ है हम लोग सब चीज़ अच्छा कर देंगे। फिर वहीं पर गांव वाले भी, अंदर कुछ लोग आते हैं, और वो लोग को भी विश्वास हो जाता है कि वो कोई और नहीं, वही है उनकी बेटी। फिर जिसकी लाश मिली थी वो कौन है, ये तो काम पुलिस का पता लगाना है, लेकिन कैसे एक माँ और एक बाप और एक भाई को सज़ा दी जा रही है। फिर वहाँ का जो पुलिस स्टेशन रहता है वहाँ पे वो बहन और गांव वाले के साथ में पहुँच जाती है और बोलती है कि पुलिस से कि दरोगा साहब मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, और मेरा नाम कंचन है, और मेरा भाई का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, आप लोग मेरे भाई को छोड़ दीजिए, बाइज्जत बड़ी कर दीजिए, मेरे पिता को भी बाइज्जत बड़ी कर दीजिए। लेकिन पुलिस वहाँ पे उसकी बात नहीं सुनती है, और वो बोलते हैं कि जाओ जाओ, ये केस का खुलासा हो चुका है, और इसके जो आरोपी है बाप और भाई, उन दोनों की सज़ा हो चुकी है। बाप तो बेल पे है और भाई सज़ा अभी काट रहा है। लेकिन कंचन को गुस्सा आ जाता है, कंचन वहीं पर नीचे बैठ जाती है ज़मीन पे और बोलती है कि जब तक आप लोग मेरे भाई को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। अब बाहर इतना ज़्यादा भीड़ लग जाता है, ये बात मीडिया में चली जाती है, टीवी पे भी आता है, न्यूज़ में भी आता है कि वही लड़की आई है। फिर ऊपर से भी प्रेशर आने लगता है पुलिस वालों पर कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जब एक लड़की बोल रही है तो कुछ पता करो, जो भी सच्चाई है सामने लेके आओ। फिर पुलिस वाले उस लड़की का DNA चेक करते हैं, और उसके फादर और उसके भाई का भी DNA चेक किया जाता है कि क्या इन लोगों का DNA मिलता है कि नहीं मिलता है। अब सब लोगों को इनके DNA का इंतज़ार था, क्या DNA मिल जाएगा तो लड़का बाहर आ जाएगा, और लड़का बाहर आ जाएगा तो जिसकी लाश कंकाल मिली है वो कौन है। एक बार तो DNA आता है तो DNA में शायद जो जानकारी रहता है वो गलत रहता है। फिर दूसरी बार जब DNA आता है, जब सही रिपोर्ट आता है तो सब कोई चौंक जाता है, क्योंकि जब दूसरी बार DNA लड़की का आता है तो पिता से भी और भाई से भी दोनों से DNA मैच हो जाता है। अब ये बात कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाता है तो जब मैच हो जाता है तो पिता को भी बाइज्जत बड़ी कर दिया जाता है, क्योंकि पिता ऑलरेडी बेल पे थे, और भाई को भी 3 साल बाद बाइज्जत बड़ी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात फंस जाता है कि जब ये लड़की जिंदा है तो जिसकी लाश मिली है वो कौन है। फिर वहाँ पे जज साहब, जो अदालत से जो कार्रवाई होती है, पुलिस वालों से पूछा जाता है क्या तुमने जिसकी लाश, जिसका कंकाल मिला था उसके DNA तुम लोग मंगाया था, उसका रिपोर्ट है। तो पुलिस वालों ने उसका DNA जरूर भेजा था, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं मंगाया था, उसका रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था अदालत में। इसके वजह से अदालत से भी उन लोगों को फटकार लगता है कि तुम लोग कैसे गैर जिम्मेदार हो सकते हो, तुम्हारी वजह से एक आदमी 3 साल जेल में रहा, तुम्हारी वजह से एक घर का परिवार सब टूट गया। पुलिस वाले लोग को भी, और अदालत कार्रवाई ये भी बोलती है कि जो पुलिस वाले इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो लोग जानकारी जुटा रहे थे, जो इस केस को देख रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। फिर बाद में वो लोग घर पे आते हैं और वो लड़की बताती है कि मैं जब उस रात सोई थी घर में तो मैं गांव के एक लड़के से बात करती थी, उसके साथ में घर से चली गई और दोबारा मैं कभी अपने घर पे नहीं आई। कभी मैं कहीं पर रहती, कभी मैं कहीं पर रहती, कहीं कहीं और पर रहती। बाद में हम लोग शादी कर लिए और एक साथ पे रहने लगे। लेकिन जब गांव के एक आदमी ने मुझे देखा और मेरे पास आया और मुझे सब चीज़ बताया कि मेरे गांव में एक लड़की है, मेरे गांव में एक ये नाम के आदमी है, और लोग
अपने लड़की की वजह से इस हालत में है, तब मेरे को तरस आ रहा था, मेरे को दया आ रही थी और मेरे को खुद पे पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने घर वालों के साथ में गलत किया। अगर मैं आज भी नहीं गई तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसके वजह से मैं ये जब बात सुनी तो मैं अपने घर पे वापस आई। लेकिन माँ मुझे माफ़ कर दो, जब मैं गई तो मेरे को ज़रूर लौट के आना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी लौट के अपने गाँव की ओर देखा ही नहीं। फिर घर वाले बोलते चलो देर आए दुरुस्त आए, तुम घर पे आ गई, सब चीज़ सही हो गया, तुम्हारा भाई छूट गया, तुम्हारा जो पिता है वो लोग भी छूट गए, सब चीज सही हो जाता है। जब उस लड़के से पूछा जाता है कि जब तुमने हत्या नहीं की थी तो तुमने अपने ऊपर सर क्यों इल्जाम लिया कि हमने हत्या की है, तब वो बताता है कि पुलिस ने इतना हमें टॉर्चर किया था, इतना हमको मजबूर कर दिया था कि हमको मजबूरी में ये सब अपने सिर पे लेना पड़ा कि हमने ये सब किया है। फिर उन पुलिस वालों पे शायद अदालत ने कार्रवाई का जो ऑर्डर दिया था वो हो रहा होता है और ये लोग अपने घर में खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों, कैसे एक परिवार टूट जाता है, वो भी 1-2 साल नहीं 7-8 सालों तक इस दर्द भरी जिंदगी से गुजरता है। पिता भी जेल में, भाई भी जेल में और माँ अकेले घर में और रोती रहती थी। लेकिन बहन जब आई तो सब चीज़ सही हो गया। तो कभी कभी जिंदगी में वो चीज़ हो जाता है जो आदमी नहीं सुनता है और नहीं सोचता है। तो ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का भी दिल दुखाने का नहीं है, किसी को भी आहट पहुंचाने का नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और लोगों को सचेत करना है। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। अगर कहानी और सच्ची वीडियो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमको भी हौसला मिलते रहे और मैं हर दिन आपके लिए सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानियों के साथ लेकर मिलता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।